लोग मौजूद हैं भारत की राजधानी दिल्ली में और हमारे साथ युवाओं के धड़कन कह लें, क्योंकि ये जहाँ भी जाते हैं युवाओं का जोश बढ़ जाता है। हम बात कर रहे हैं शक्ति सिंह जी का, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे चैनल में आज आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, सबसे पहले मेरा प्रश्न है कि आप जो G20 यूथ के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पूरे भारत को, तो उसको जब आपको ये पता चला तो आपको कैसा महसूस हुआ और उसको लेके आप क्या और आगे की क्या तैयारी है? मैं Y20 इंडिया का ऑफिशियल डेलीगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरा अपॉइंटमेंट लगभग 9 महीने पहले हुआ। 9 महीने में हम लोग 1600 जगहों पे कार्यक्रम किए Y20 का। यूथ 20 को हम लोग को जन आंदोलन बना के वो ग्रामीण परिवेश तक ले जाने का काम किए, ताकि वहाँ से यूथ की जो समस्याएं हैं उनको लेकर G20 के फोरम पे रख सके। तो काफ़ी सफल रहा और हम लोग का Y20 का जो कम्युनिके था वो भी बहुत सफलतापूर्वक पास हुआ और G20 में भी उस पर चर्चा हुई और बहुत सारी चीज़ों पे पूरी दुनिया के युवाओं में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा भविष्य में। अच्छा, दूसरा है कि थोड़ा सा मैं आपका जो गृह जनपद मऊ है उसमें हम जाना चाहेंगे। अभी चुनाव हुआ, उपचुनाव, तो उपचुनाव में जो अभी परिणाम आया उसको लेकर आपको क्या कहना है? क्या कारण रहा कि ऐसा परिणाम मिला बीजेपी को? चूँकि तमाम समीकरण होते हैं और दारा सिंह चौहान जी को घोसी की जनता ने नहीं पसंद किया और उसकी पूरी जिम्मेदारी हम सब लोगों की है और हम लोग से जो कमियां रह गई हैं उस पर हम लोग उस पर चिंतन भी कर रहे हैं और उस पर आने वाले समय में उस पर काम करेंगे और आने वाले समय में घोसी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी। अच्छा, आने वाले 3-4 महीने के अंदर 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो क्या शक्ति सिंह मऊ की राजनीति में इन्वॉल्व होंगे या फिर दिल्ली की राजनीति चलती रहेगी? नहीं, मैं उत्तर प्रदेश के ही मेरा अपना गृह जनपद है, तो मऊ से ही मैं सक्रिय रूप से राजनीति में सक्रिय हूँ। तो मऊ में अब काम करते रहेंगे, पार्टी संगठन जो आदेश देगा उस पर काम करेंगे। अच्छा, आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या एक ऐसा चेहरा है, क्योंकि युवाओं का वहाँ पे है कि शक्ति भैया आए उसको, तो क्या आप ही क्या अच्छा कि मतलब समय आ गया कि अब आपको भी उतर जाना चाहिए लोकसभा की समर्थन? मैं ये जानना चाहता हूँ अपने चैनल के बारे में। चुनाव की दृष्टि से और संगठन की दृष्टि से दोनों रूप से मैं हमेशा से अपने क्षेत्र में सक्रिय रहा हूँ और हम लोग संगठन के लोग हैं, तो संगठन जो तय करेगा आने वाले समय में उस पे हम लोग काम करेंगे और तमाम लोगों की भावनाएं हैं, तमाम लोगों का जुड़ाव है और जाहिर सी बात है हम लोग जो भी तय होगा संगठन से उस पर काम करने का काम करेंगे। अगर संगठन आपको दिल्ली की राजनीति सौंपती तो फिर उस समय आपका क्या मतलब किधर फिर आप जाएंगे? क्योंकि अभी आप मऊ से भी बता रहे, तो अगर दिल्ली में ही आपको सौंपा जाता है लोकसभा के लिए तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, उत्तर प्रदेश से ही मैं उत्तर प्रदेश भाजपा से ही मेरा परिचय है, तो उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन में मैं काम कर रहा हूँ, तो वहाँ क्या संगठन चिंता करेगा। तो एक आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष की भी एक बहुत बड़ी पहचान है, तो उस पहचान को हो सकता है संगठन बनाना चाहे, तो उसको लेकर आपकी क्या सोच है? नहीं, मैं अभी भी राष्ट्रीय टीम का ही सदस्य हूँ, प्रभारी हूँ पश्चिम बंगाल का। देश भर में कहीं भी काम करें, लेकिन जो मेरा मूल है, जो मेरी अपनी ज़मीन है, वो हमारा क्षेत्र है, मऊ है, बलिया है, तो हम लोग सक्रिय तो वहीं से रहेंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि आप युवा हैं, युवाओं की तरह सोचते हैं और युवा सोच ही रखते हैं, तो युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज हमारा देश जो है युवाओं को लेके काफ़ी मतलब वो है और एक नया चल रहा है। उसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमारा जो अपना माटी अपना देश का जो स्लोगन चल रहा है उसको लेके काफ़ी हर जगह पे कार्यक्रम हो रहा है, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? हमारी पार्टी, हमारा संगठन एक वैचारिक दृष्टिकोण रखता है। हम लोग अपने एथोस से, कल्चर से जोड़ते हैं लोगों को। तो अपना देश अपना माटी एक ऐसा ही अभियान है कि हम लोग देश में एक जन आंदोलन बनाएं और जनता को बताएं, क्योंकि पिछले लंबे समय से दूसरी पार्टियों ने इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया। हर गांव में, हर शहर में कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी मिल जाएंगे जिसके बारे में हमको पता नहीं है।
तो ऐसे लोगों को हम जान पाएँ और अपनी हमारी जो जड़ें हैं वो इस मिट्टी में जुड़ी हुई हैं, इसको महसूस कर पाएँ, इसलिए इस अभियान को चलाया जा रहा है और बहुत ही व्यापक स्तर पर इस अभियान को चलाया जा रहा है। और युवाओं से मेरा यही अपील है कि हर उम्र का अपना एक हर समय होता है, जो जिस एज में पहले शिक्षा पे ध्यान दें और उसके बाद सामाजिक क्षेत्र में भी काम करें। एक नया चीज़ आज हर जगह वायरल हो रहा है कि मतलब इंडिया हट जाए, भारत आ जाए। और अभी इसका शुभारंभ भी हुआ है भारत में, जैसे हर जगह भारत का प्रयोग हुआ है, भारत मंडप भी यहाँ पे बनाया गया था। तो इसमें व्यापक तरीके से मतलब भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा देश, और सही है। तो इसको लेके आपकी क्या सोच है? मुझको तो लगता है कि भारत पे जिन लोगों की सोच है कि भारत नहीं होना चाहिए, मुझे तो शंका उन लोग की सोच पे है, उन लोगों पे है। ऐसे तमाम लोग हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं। वो अपनी पार्टी के नाम I.NDIA रख लेंगे, उससे वो इंडिया नहीं हो जाएगा। और मुझे शंका उन लोगों की सोच पे है, उन लोग के विचार पे है, जिनको भारत नाम से और भारत शब्द से, जो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है, हमारी जड़ों से जो जुड़ा हुआ है, उस पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता उन लोग को जवाब लगातार देती आ रही है और देती रहेगी। कल हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पे हम आपसे बात भी कर रहे हैं। तो हिंदी दिवस को लेके आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हिंदी हमारी भाषा है और हमें गर्व होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी अभी यूनाइटेड स्टेट्स में थे, उन्होंने हिंदी में ही अपनी स्पीच दी, G20 में उन्होंने अपनी बात रखी। और हिंदी आपको, मेरा मानना है, आपको भले कोई भी लैंग्वेज है, आप इंग्लिश में आपकी कमांड रहे, आपकी रीजनल लैंग्वेजेस में रहे, लेकिन एक भाषा अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए और आपको ज़रूर हिंदी सीखने की, बोलने का, जानने का प्रयास करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ यूथ आइकन शक्ति सिंह जी, जिन्होंने बताया बखूबी से कि हर चीज़ में हमारा जो भारत का जो इतिहास रहा है, जो कोई कहता है कि भारत नहीं हो, उस बारे में बताया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारा देश में काफ़ी दिनों से चल रहा है कि अपना पार्टी अपना देश, तो वो किस लिए है, क्योंकि बहुत चीज़ों को हम लोग भूल चुके हैं। तो पुनः उसको हम लोग को याद करना है, और हमारी जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता है वो मिट्टी से काफ़ी जुड़ी हुई है। तो उस चीज़ को भी लेके इस लोगों को चलाया जा रहा है। एक और जिन्होंने बात कही कि मैं अपनी जड़ मऊ में ही रखूँगा, जो राजनीतिक जड़ है वहीं से मैं वहीं पे मेरी पहचान है, तो मैं मऊ की ही राजनीति करूँगा। आगे भी इनसे चर्चाएँ होती रहेंगी, आगे भी राजनीतिक रूप में भी चर्चा होगी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में होगी और युवाओं के बारे में भी चर्चा होगी। आगे भी इनके साथ हम लोग बने रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं वेद प्रकाश से सीधा संपर्क।